देखिए मैट्रिक्स चैप्टर का लास्ट ये चैप्टर है 3.4, उसमें है एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही को कहा जाता है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन उसी को कहते हैं जब एक ऑपरेशन दो मैट्रिक्स के साथ लगाते हैं। तो देखिए क्या एक ऑपरेशन दो मैट्रिक्स से बनाते बनाते अपने समझ में आएगा। 3.4 का थोड़ा रफ नोट करवा रहे हैं एक्सरसाइज, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। पहला, रो से भी बनाएंगे कॉलम से भी बनाएंगे, जिस तरह हो सबसे बना सकते हैं, जिसको जैसे आसान। हम कॉलम से बता रहे हैं, आप लोग को जिस तरह सुविधा लगे उस तरह बनाइए। ये थोड़ा कुछ हटके है, 3 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर है ना, उसमें 3 चैप्टर से ये हटके है। पहला नंबर मेरा सवाल है, इसमें हम अपने मुंह से ये ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 3 ऐसे लिए, इसको हम किसी भी अननोन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 × R1 अपने मन से, तो हम करने में सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए R1 में लिखे, तो R1 मेरा क्या है, ये रो हुआ, ये मेरा R1 हुआ, ऐसे R2 हुआ। इसमें क्या हो जाता है मेरा, R1 में ना 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R1 में कितना हो गया, ये 20, ये 10, R1 में ही लिखना है। R2 तो मेरा ऐसे है, ऐसे कैसे रह गया, ठीक, यही हो गया। देखिए, और इसी को फिर हम ऐसे बनाते हैं। देखिए 4 2 3 4, जो सवाल यही है समझने के लिए सिर्फ। देखिए अब C2, इसी में मेरा ये हो गया मेरा कॉलम, ये हो गया मेरा कॉलम 1, ये हो गया मेरा कॉलम 2। पहला इधर से है ना, कॉलम 1 C1 C2, कॉलम 1 कॉलम 2। अब इसमें हम किसी भी अननोन नंबर माइनस से भी गुना कर सकते हैं, जैसे -3 × कॉलम 2, ठीक। तो कॉलम 2 में -3 से गुना कर रहे हैं, लिखना है कॉलम 2 में, ऐसे लिखना है। इसको 3 से करेंगे तो इधर तो मेरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इधर 1 वाला तो कुछ नहीं करेंगे, 1 4 3, ये हो गया मेरा क्या, -6 कॉलम 2 को, ये हो गया मेरा -12, नहीं हो गया, समझे ना, ठीक। फिर देखिए मेरा तीसरा नंबर क्या है। अब किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज हम कर सकते हैं। अब इंटरचेंज क्या होता है, बना रहे हैं, अपने समझ में आ जाएगा। जैसे 4 हुआ, 2 हुआ, और 3 हुआ, 4 हुआ। ये मेरा रो वाला बता रहे हैं, पहले R1, रो कॉलम दोनों वाला लिख रहे हैं, जो जिसको समझ में आया अपना बनाइए। ये हो गया मेरा R2, ठीक। इसको क्या कहते हैं, R1 एक बार एरो देते हैं तो वो इंटरचेंज नहीं हुआ, दोनों तरफ दे दिए तो इंटरचेंज हो गया R2, ठीक। यानी R1 के जगह पे R2 वाला को लिखिए, R2 वाला के जगह पे R1 को लिखिए, समझे। इसमें R1 वाला क्या है मेरा, ये ना, R2 के जगह पे लिखिए। इधर के एरो का मतलब यही हुआ, R1 वाला R2 पे लिखिए। तो R1 मेरा है 4 2, R2 वाला के जगह पे R1 को लिखिए, R2 ही है 3 4, इतना तो समझे ना। इसी को कहते हैं इंटरचेंज। ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे इंटरचेंज, फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ नोट करवा दे रहे हैं। कॉलम को भी कॉलम में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, और जैसे मेरा 4 2 3 4, ठीक। अब ये हो गया मेरा कॉलम 1, ये हो गया मेरा कॉलम 2, ठीक। इसको C1 को इंटरचेंज C2, यानी इधर से जो एरो गया तो C1 के जगह पे C2 को लिखिए। C1 वाला जो है उस C2 पे लिख दीजिए, C1 वाला C2 पे लिखिए, C1 वाला C2 पे। तो C1 क्या है मेरा 4 3। अब क्या कहता है, इधर से जो एरो किए इसी को क्या कहते हैं इंटरचेंज, तो C2 वाले को C1 में लिखिए। C2 क्या है मेरा 2 4, समझे, यही हो गया इंटरचेंज, ठीक। अब देखिए
क्या, अब एक चीज़ और समझिए, तीसरा था में देखिए, ये चीज़ समझना सबसे बेहतरीन, ये इम्पोर्टेंट, ठीक। यही चीज़ समझ लीजिएगा, इसमें आगे बनाने में आसान रहेगा। ये मेरा R1 हुआ, ये मेरा R2 हुआ, ठीक। आप लोग को समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा लिखना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको हम लिखे हैं R1 टेंस R1 प्लस 5R2, समझे। ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। इसको समझिए, क्या लिखे, R1 प्लस 5R2, इसमें मैंने R2 में किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना है किस में, R1 में। समझिए R2 मेरा क्या है अंक, देखिए R1 मेरा क्या है, R1 पहला नंबर लेते हैं 4 प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, यही दिए। अब R2 मेरा क्या है, R2 मेरा क्या है 3, यही ना है। ऐसे ऐसे ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे लेंगे, कॉलम तो ऐसे ऐसे होता है, 3। अब इसको किससे कहता है मल्टीप्लाई, 5 से। समझिए, यही चीज़ समझना है। 4 प्लस कितना हो गया यहाँ 15, कितना हो गया 19। लिखना कहाँ है, R1 के जगह पे, यहाँ लिखे हैं ना R1 मेरा क्या है, 4 था ना जहाँ, तो वहाँ ये हो जाएगा 19, समझ रहे हैं। फिर देखिए, ये दोनों का काम हो गया, अब ये दोनों को लेंगे, तो क्या कहता है R1 जैसे है, R1 मेरा जैसे है वैसे रहेगा R1, ठीक। R1 लिखे सिर्फ, अब प्लस इसी से लिखते हैं 5 लिखे, R2 मेरा क्या है 4, यहाँ कितना हो गया 2 है, ये है, यहाँ कितना हो गया 20 इक्वल टू 22, समझ रहे हैं। लिखना कहाँ है मेरा R1 में देखिए लिखा गया। और नीचे क्या कहता है, R2 को कुछ नहीं किए हैं, R2 में खाली गुना करके सिर्फ जो भी है वह कर, R2 मेरा वही अंक रह गया, समझे। यही चीज़ सारे सवाल में करना है। कोई बच्चा रो से बनाता है, जिसको जैसा समझ, कोई बच्चा कॉलम से बनाता है। देखिए कॉलम वाला भी समझ लीजिए, किसी भी अननोन नंबर से गुना करके रो कॉलम में जोड़ सकते हैं घटाने पुराने के लिए, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। फिर देखिए इसका मेरा ये 5 नंबर देखिए एग्जाम्पल, अब कॉलम वाला बता रहे हैं 1 2 3 4। समझिए कॉलम वाला को कैसे हम करेंगे, ये मेरा क्या हो गया C1, ये सिंबल दे रहे हैं इसको C2, ठीक। अब कहता है C2 माइनस, लिखना किस में है, क्या लिखे हम, C2 माइनस 2C1, यानी C1 को 2 से गुना करके C2 में घटाइए। लिखना किस में है C2 में, तो कॉलम 2 मेरा क्या है 2 4 ना है, तो यहाँ कितना हुआ, तो कॉलम इधर देखिए रफ हम करते जा रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, ठीक ना। तो रफ तो इसमें क्या है मेरा, पहले कॉलम 2 को लिखिए, आगे में क्या है कॉलम 2, कॉलम 2 लिख लिए, ठीक। फिर क्या है यहाँ साइन माइनस, फिर C1 के जगह पे क्या है मेरा 1, फिर किससे इसको मल्टीप्लाई किए हैं 2, समझ रहे हैं। कितना हो गया 2, कितना हो गया -2। देखिए तो लिखना किस में है कॉलम 2 में, यानी 2 के जगह पे क्या हो जाएगा मेरा 0, समझे। इधर C1 मेरा जो है वही रह जाएगा, इधर 3 कर रहे हैं C2 वाला काम, इसलिए देखिए अब फिर C2 वाला अंक लिख लीजिए, ठीक। C2 वाला, तो C2 वाला क्या लिखेंगे, C2 में क्या है मेरा 4, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है साइन माइनस, यहाँ क्या कहता है C1 को 2 से गुना कीजिए, ठीक। यानी 2 गुना 3, यही ना, 2 दिए, C1 के जगह पहले 3 पहले लिखिए या 2 बाद में लिखिए, कोई या 2 पहले लिखिए तो वही होगा। यहाँ कितना हो गया मेरा 4 - 6, कितना हो गया -2 ना हुआ, कम में ज़्यादा घटा, समझे। यही दोनों चीज़ जो कि है, जिसको कॉलम से समझ में आता है कॉलम से बनाइए पुराइए, जिसको रो से समझ में आता है रो से पुराइए, यही चीज़ सबसे बड़ा ज़रूरी है। और इसमें है देखिए आई आता है, आई को कहते हैं
आई इजकल टू क्या लिखते हैं 1001। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, या यूनिट मैट्रिक्स एक ही हुआ, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक, एक ही हुआ। और देखिए आइडेंटिटी और यूनिट क्या हुआ मेरा, आइडेंटिटी जो हुआ, यूनिट जो हुआ, किसको कहते हैं, कौन नंबर को कहते हैं, देखिए वो भी लिखते हैं। ये तो मैट्रिक्स में है ना, नंबर देखिए, और आइडेंटिटी नंबर्स, यूनिट नंबर्स क्या है, वन को ही हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। सॉरी, इसमें आइडेंटिटी हम जीरो नहीं, यहाँ तो वन होगा ना, वन ही होगा, ठीक, वन, हाँ सॉरी हमको भी कंफ्यूज, वन है ना। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी नंबर या यूनिट नंबर्स वन को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वन पे अगर कोई भी पावर हम रख दें, 1000 रखते हैं, लाख रखते हैं, करोड़ रखते हैं, अरब खरब जो भी है, तो वन ही होगा, कोई चेंज नहीं। यानी वन पे पावर अगर n रख दें तो वन ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम i पर पावर 1000 रख दें तो i ही होगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, 1000 बार मल्टीप्लाई क्यों ना करें, ठीक। अगर i पर पावर हम n रख दें तो i ही होगा, यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, ठीक। इसमें एक फार्मूला है a i, इसी बेस पे बनेगा, a i बराबर i a भी लिख सकते हैं बराबर a, ठीक। और इसी से मेरा बनेगा क्या, यानी i a मैट्रिक्स को i से करेंगे तो i a होगा, यानी i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा। इसी से इन्वर्स मैट्रिक्स बनेगा, देखिए a इन्वर्स बराबर a इन्वर्स a बराबर यूनिट मैट्रिक्स, यही फार्मूला है। किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से, किसी भी ये मान लीजिए नंबर है, किसी भी नंबर्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। जैसे इजी, किसी भी नंबर 6 ले लीजिए, उसके इन्वर्स से, यानी इन्वर्स उल्टा 1/5, समझे ना, 1/6, ठीक। क्या हो गया, देखिए किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से, यानी 6 का इन्वर्स क्या हो गया 1/6, तो नहीं हुआ 1, समझे, यूनिट मैट्रिक्स आया। यही चीज़ हम बोले, किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। यानी ये जो है मेरा कोई नंबर है, उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो, या ए के इन्वर्स से ए कीजिए या कि ए इन्वर्स से कीजिए, वो क्या होगा इक्वल टू आई, यानी 1, समझे ना। यही इतना बात है, इतना बात आप लोग ध्यान दीजिए। अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। देखिए हम लिख रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज का, अब सवाल बना रहे हैं, आप लोग समझिएगा। पहला नहीं है, उसका हेडिंग लिख रहे हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड the inverse of each of the matrices if it exists।
exists in exercise 17। 1 नंबर सवाल है इसमें, a इक्वल टू 1 - 1 2 3। ठीक, देखिए इसको बनाने के लिए समझिए। पहला सवाल है इसका फॉर्मूला है AI, बुक में ऐसे लिखा हुआ IA इक्वल टू A, ठीक है, लेकिन AI यूनिट मैट्रिक्स को ऐसे गुना कीजिए या बात बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये फार्मूला है AI इक्वल टू A, ठीक, तो A तो मेरा A ही है, इसी का फार्मूला मेरा बन जाता है A इन्वर्स बराबर I, यानी इधर I हो जाता है, समझे, यही फार्मूला प्रूफ करना है। अब देखिए ये बाद में होगा काम, लास्ट में आंसर के टाइम में इसका काम होता है। पहला ये है, तो इसको लिखिए AI यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, समझ रहे हैं। A इक्वल टू मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है 1 - 1 2 3, ठीक। इधर हम रफ के लिए रख लेंगे, आप लोग को अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ये हम जोड़ घटा माइनस प्लस बहुत ज़्यादा है, ठीक। कहता है C2, देखिए कॉलम से बना रहे हैं, आप लोग को रो से भी बनाने का मन होगा तो बनाइएगा, आएगा आंसर, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं। C2 जोड़ C1 इक्वल टू C2, ये तो मेरा A है, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो बोला, यानी एक ऑपरेशन दोनों मैट्रिक्स के साथ यूज होता है, इधर भी यूज करते हैं इधर भी यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोलता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक। देखिए इधर भी पहले इधर कीजिए, तो 2 और 1 यानी कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, कॉलम क्या है मेरा, कॉलम 2 कॉलम 1, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, ठीक। तो कॉलम 2 को पहले कॉलम 2 को लिखना है, तो कॉलम 2 में क्या है मेरा C2, यहाँ C1 है, कॉलम 2 मेरा क्या है 0, लिखना है C, फिर क्या है C1, C1 मेरा क्या है 1, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, लिखना है किस चीज़ में C2 में, ठीक। तो C2 मेरा क्या है, यानी यहाँ 1 हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए C2 को फिर लिखना, C2 में मेरा क्या अंक है 1 1, और फिर C1 मेरा क्या है 0, क्या होगा 1, समझे 1। C1 को कुछ नहीं किए हैं, जोड़ जोड़ के लिखना है C2 में। अब C1 जो है मेरा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और यही चीज़ जो भी किए इधर भी करेंगे, तो क्या होगा, क्या क्या किए C2 मेरा ये है, इसमें C2 मेरा क्या है -1, यहाँ प्लस का साइन है प्लस दिए, C1 मेरा क्या है 1, प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, समझे, प्लस माइनस माइनस। फिर C2 क्या है मेरा 3, ठीक। फिर C1 मेरा क्या है +2, समझे, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। और C1 मेरा जो है यानी कॉलम 1 जो मेरा है C1 C2 हुआ, कॉलम 1 जो मेरा है वो वही होगा, चेंज नहीं होगा, यही चीज़ समझना है, ठीक। तो देखिए इधर जो है मेरा क्या बनाना है यूनिट मैट्रिक्स, यही चीज़ होता है सवाल में लास्ट में। देखिए फिर अब क्या करना है इसको, तो इधर मेरा क्या हो रहा है, इधर नहीं देखना, इधर मेरा यूनिट मैट्रिक्स बने लास्ट में, यही कहता है A इन्वर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, इधर मेरा यूनिट बनाना है। देखिए यूनिट बनाने के लिए क्या होता है, तो 1 0 पुर गया ना, अब 0 1 बनाना है, 0 1 तब ना इधर यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ तो 1 1 0 पुर गया, यहाँ है मेरा 2, यहाँ 5, यहाँ है 0, यहाँ है 1, तो 0 1 तो पुराएंगे तब ना। इसको देखिए अब क्या करना है, 5 से अगर करते हैं 1/5 से
C2 को मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 ये रहेगा, ई मेरा क्या बन जाएगा 1। देखिए यहाँ लिखिए 1/5 मल्टीप्लाई C2 इक्वल टू C2 में लिखना है। C2 मेरा क्या है, C2, तो C2 मेरा ये ना है कॉलम 2। कॉलम 2 को क्या करेंगे 1/5 से 1/5 से करेंगे कॉलम 2 को। तो इधर मेरा कॉलम 1 तो वही ना रहेगा, और कॉलम 1 को 1/5 से करेंगे तो 1/5, यहाँ भी 1/5, समझ रहे हैं ना। अब इधर कीजिए, इधर मेरा कॉलम 1 तो वही रहेगा, कॉलम 2 को तो 1/5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो मेरा 0 ही रहा, इसमें कोई अब इसमें देखिए फर्क पड़ेगा, 1 आ जाएगा। देखिए तब मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बनाना तो 1 0 1, यहाँ क्या हो गया मेरा 1/5, फिर लीजिए और फिर यहाँ क्या कीजिए 5 को मल्टीप्लाई, यहाँ मेरा 1 हो गया। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 0 1, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाने के लिए हम कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखना है C1 माइनस 2C2, लिखना किस में है C1 में, ठीक। अब C2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो कॉलम 2 तो मेरा ये न है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 1 इधर है, दोनों में ध्यान देना है, ये कॉलम वाला में। तो कॉलम 2 यानी कॉलम 1 जो अंक है वही रह गया, माइनस 2 गुना C2 मेरा क्या है 0, तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 2, क्या हो गया 1, ठीक है। लिखना है किस में, कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 में ये तो इधर कर दिए, कोई बात नहीं, किधरों कीजिए तो मेरा वही, पहले इधर क्रिया करिए तो वही चीज़, दोनों चीज़ एक के में लगाना है तो वही काम करना है। तो यहाँ क्या हो गया मेरा 1, ठीक। अब फिर क्या लिखना है C2 को, C2 में क्या है मेरा 1, ठीक, आई माइनस टू ये वाला लिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कितना हो गया देखिए, कॉलम 2, कॉलम 1 मेरा 2 है ना, कॉलम 1 क्या है मेरा 2, और 2 ई लिए और माइनस 2 लिए, यहाँ गुना 1 नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। 2 ये वाला अंक लिए C1 माइनस 2 ले लिया, यहाँ 1 है तो गुना 1, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 हो गया ना, मल्टीप्लाई 1 हुआ गुना, तो यहाँ मेरा क्या होगा 0। देखिए यूनिट मैट्रिक्स हो गया, यहाँ 1 होगा, ये 1 है 0 नहीं है, ये गलती लिखा गया क्या, यहाँ 0 होगा ना। अब ठीक है, इधर मेरा C2 कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है C1 में चेंज हुआ है, समझे, यही चीज़ समझना है। अब यही चीज़ जो चीज़ इधर वाला मैट्रिक्स में की है वही चीज़ इधर करना है। तो C1 देखिए मेरा, C1 मेरा क्या है 1A है, माइनस C2 को क्या है 2 से मल्टी, यानी 1/2 गुना 1/5, बोलने में भी हमको मिस्टेक हो जाता है, 1/5 है ना, इसको 2 से C2 को कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ कितना हो गया 1 माइनस 2/5, इसका एलसीएम लीजिएगा 5, 5 1 जा 5 माइनस 2 नहीं होगा, तो यहाँ कितना हो गया 3/2। लिखना कहाँ है इसको C1 में, यानी कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 आगे वाला न होता है, तो यहाँ कितना लिखिएगा 3/2। अब देखिए यहाँ मेरा क्या है 0 C1 मेरा कॉलम क्या है 0, यहाँ माइनस 2 लिए, अब कॉलम 2 में यहाँ क्या है 1/5 नहीं हुआ, तो अब देखिए तो 0 0 ये रह गया, घटाव है कुछ नहीं, और 2 गुना 1 2 हो गया, माइनस हो गया, अब 5 नीचे में है, यानी माइनस 2/5। अब इधर जो है मेरा वही चीज़ रहेगा, गुना करके जोड़ घटा देते हैं, जो भी है इधर जो चेंज नहीं होता है उसको वही C1 में ही, C2 को वैसे ही गुना करके जोड़ घटा लेते हैं मने मन, इधर जो रहता है वही होता है, ठीक। यही आपका इन्वर्स निकल गया, यानी क्या हो गया, अब देखिए यही फार्मूला आ गया आपका, ए इन्वर्स इक्वल टू आई, आया ना, ये जो ए हुआ है बनाते बनाते क्या हो गया, ये इन्वर्स हो गया, ठीक, पुराते तो मेरा क्या हो गया, इधर जब यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, जोड़ घटा करके करते करते यूनिट मैट्रिक्स इधर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5
1/5। ठीक, समझे? यही है। और कहिएगा कि हम कैसे समझें। तो ए को ऐसे कीजिएगा ना, ए इन्वर्स ये कीजिएगा ना, तो आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा ना, कैसे कहिएगा। तो ए आपका क्या है, ए दिया हुआ क्या है, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए इजकल टू कौन सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 - 1। पुराने के लिए देखिए, इसको समझने के ये आपका आ जाएगा 2 5। ठीक, ए इन्वर्स मेरा क्या आया, 3 5 1/5 - 2/5 1/5। ठीक, इतना ना आया है। तो इसको आप रो कॉलम में ना गुना करिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, गुना कीजिएगा तो इधर आंसर आ जाएगा। फिर आपका क्या, यही चीज़ मैट्रिक्स ए जो निकलता है यही आपका आ जाएगा। ठीक, आगे गुना करके देखिएगा। गुना तो हम बहुत बता चुके हैं आगे चैप्टर में। देखिए, पहला हो गया आपका सवाल कंप्लीट। अब 2 नंबर बनाते हैं, यही इसमें है लफड़ा। गुना का 2 नंबर सवाल। ठीक, समझिए। देखिए, तो इसमें क्या कहता है, ए आई, ये फार्मूला है ए आई इजकल टू ए। ठीक, तो इसका लास्ट में क्या आता है, यानी ए इन्वर्स आई, यही चेंज हो जाता है मेरा जाके। ठीक, तो ए तो मेरा चेंज होगा लास्ट में, आंसर के टर्म में लिखना नहीं है, बार बार हम लिख दिए इधर। तो ए है, यूनिट मैट्रिक्स मेरा क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक, इधर मेरा ए क्या है, 2 1 1 1, यही है ए बराबर दिया हुआ। ठीक, इसमें रफ हम इधर करते जाएंगे, आप लोग रफ समझिएगा तभी समझ में आएगा। इसमें देखिए, एक ऑपरेशन दोनों मैट्रिक्स के साथ लगता है, यही ध्यान देना है। C1 - C2 लिखना है किसमें, C1 में। तो ए, अब C1 में C2 को घटाइए, यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटाइए। कॉलम 1 मेरा क्या है, इधर लिखते हैं रफ। कॉलम 1 मेरा क्या है, कॉलम 1 क्या है मेरा 1, और कॉलम 2 मेरा क्या है -0। क्या होगा, 1 में 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, लिखना किस में है, कॉलम में 1 में। यहाँ क्या है, कॉलम 1, तो कॉलम 1 यही ना है, इसमें 1 होगा। अब क्या कहता है फिर, C1 में C2 को, यानी इसमें इसको घटाए। C1 मेरा क्या है, C1 मेरा क्या है 0। अब C2 को घटाएंगे, यानी कॉलम 2 को। कॉलम 2 मेरा क्या है 1, माइनस तो यहाँ से लेते हैं जो लिखे हैं, यहाँ क्या हो गया मेरा -1। समझे, और लिखना किस में है, C1 में, C1 है तो माइनस। कॉलम 2 जो भी है मेरा वही रहेगा, ये नहीं कि इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यही चीज़ इधर भी करना है, कॉलम 1 2 वाला, ये 2 है मेरा, ये समझने के लिए लिखे। फिर C1 मेरा क्या है, यही चीज़ ना, C1 मेरा 2 है, C2 मेरा क्या है 1 है, तो 2 में 1 घटेगा तो 1। लिखना किस में है, कॉलम 1 में, 1 हो गया। अब कॉलम 1 क्या है मेरा 1, लिखना किस में है, C2 में, C2 1, यहाँ कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 0, यानी लिखना किस में है, कॉलम 1 में ना 0, कॉलम 1 में ना। कॉलम 2 जो है मेरा वही उतर जाएगा, समझ रहे हैं ना। कॉलम 2 मेरा जो है वही रहेगा। अब देखिए, दूसरे बार क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये देख देख के आपको जोड़ घटाव करना पड़ेगा, क्या क्या पूरा आपका। देखिए, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0, ये पूर गया। अब पुराना आपको 0 1, इधर यही नहीं यूनिट मैट्रिक्स ना लाना पड़ता है हमको आई के बराबर। देखिए, अब क्या लगाएंगे, C2 - C1 लिखना है C2 में। ठीक, तो C2 देखिए, C2 यानी ए, कॉलम 2 आपका क्या है, कॉलम 2 0 0 हो, कॉलम 2 क्या है आपका 0, और कॉलम 1 क्या है 1, यानी -1। यहाँ क्या हो गया -1, 0 तो कुछ नहीं, ये आगे वाला लिखा। और लिखना किस में है, C2 में, यानी C2 के जगह पे लिखेंगे -1। अब इधर जो है मेरा वही रह जाएगा, C1 को कुछ नहीं किया, जो अंक है। फिर C2 मेरा क्या है, C2 1, और लिखना क्या है माइनस, और C1 मेरा क्या है 1 -1। समझ में आया, C2 मेरा 1 है, एक माइनस यहाँ से दिए, एक -1 है। ठीक, यहाँ 1 + 1 नहीं हो गया 2, लिखना किस में है, C2 में, यानी 2।
यही चीज़ इधर भी करना है। देखिए यही चीज़ करेंगे तो C2 मेरा क्या है यहाँ 1, ठीक 1, और C1 मेरा क्या है C1 -1, यहाँ कितना है 0, लिखना किस में है C2 में ना 0, ठीक। इधर देखिए फिर मेरा क्या है C2 क्या है मेरा 1, यहाँ कितना है C1 मेरा क्या है -0, क्या हो जाएगा 1, इधर तो मेरा 1 0 है। ये देखिए यूनिट मैट्रिक्स आ गए, C1 तो मेरा वही ना, C2 ना चेंज हुआ। अब क्या हो गया, ये आपका क्या आएगा A इन्वर्स इक्वल टू I के बराबर आ गया ना। तो यानी चूँकि ए इन्वर्स 1 -1 2, यही आपका आंसर हो गया। प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करेंगे। ओके डन।